रिसेंटली मेरे क्लिनिक में एक यंग लड़का आया 28 साल का, जिसकी शादी होने वाली थी दिसंबर में। तो वो अपने एक दोस्त को लेके आया और उसने बोला कि सर मैं शादी तो मेरे पेरेंट्स कराना चाहते हैं लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने बोला क्या दिक्कत होगी? सर मुझे ईडी है, माने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। तो मैंने बोला क्या तुम सेक्सुअली एक्टिव थे कभी? तो उसने बोला सर मेरी एक गर्लफ्रेंड है मेरी, और उसके साथ मैंने कोशिश की 1-2 बार और वो हुआ नहीं, और आगे अब नहीं मेरे को अपने पे कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी होने वाली पार्टनर वाइफ के साथ कुछ कर पाऊंगा। तो मैंने उससे पूछा कि जब हुआ था तो क्या थे? सर हम गाड़ी में थे और हमने दोनों बार वहीं ट्राई किया। तो मैंने बोला कि आप पहली बार कर रहे थे लाइफ में? उसने बोला हाँ सर। तो देखिए मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि इसके कहते हैं हम एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ना कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ये वीडियो मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है जो लोगों को अफेक्ट कर रहा है, स्पेशली यंग मेल्स को जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अभी तक सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, और उसकी वजह से उनको लगता है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और अगर हो भी जाती है शादी तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं और मैरिज में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही। एंड हाउ सेक्सुअल एंजाइटी destroys marriage, relationship. Today we will talk about it with me. I'm Dr. Venkatesh, a senior consultant urologist, andrologist and robotic surgeon. I practice in Noida Extension near Ekmurti Chowk. मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ जनरल पब्लिक के लिए और अपने पेशेंट्स के लिए। सेक्सुअल एंजाइटी जो है ये मोस्टली कंफ्यूज होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो डेफिनेशन है, इट हैज इनएबिलिटी to get an erection or to maintain an erection to penetrate the vagina to have an intercourse। तो इसके सिम्टम्स या साइन क्या होते हैं? सबसे जरूरी चीज डिप्रेशन। जो डिप्रेशन में होते हैं उनको ये लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, उनको एंशियसनेस होता है। सेकंड, मास्टरबेशन गिल्ट। हर बार मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जैसे बचपन की गलती, तो अगर आपने मास्टरबेशन किया तो वो इतने गिल्ट में होते हैं कि अब मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने वाइफ पार्टनर के साथ नहीं कर पाऊंगा, उसके वजह से मेरे को ईडी है। नेक्स्ट, अपनी बॉडी का पुअर इमेज रखते हैं, माने अपने वेट कंसर्न हो गया, आप कैसे दिखते हैं, क्या कलर है, ये सब भी एक साइन और सिम्टम है सेक्सुअल एंजाइटी का। आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, फॉर मैरिड कपल्स हो गए या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में जो है, तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, उसमें से एंजाइटी हो गई। मेल्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज, भाई पेनिस छोटा है, मेरा लिंग का साइज छोटा है, मैं शायद अपनी पार्टनर को सेटिस्फैक्टरी पेनिट्रेट करके सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। लोगों को शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की भी दिक्कत होती है, उसके वजह से कि मैं ऑर्गेज्म नहीं दे पाऊंगा या खुद नहीं ले पाऊंगा। एंजाइटी अबाउट एंजॉइंग द सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो इन सबसे दिक्कत क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिक्कत होती है कि इससे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, यानी कॉर्टिसोल बढ़ता है, डोपामिन कम होता है। लेकिन जब भी स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं तो आपके पेनिस के ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो नैरो होने लगते हैं, तो वहां पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो आपको इरेक्शन मेंटेन करना मुश्किल होता है, इरेक्शन आना मुश्किल होता है। तो देखिए ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से आके मिले जो आपको गाइड करेगा। हम अपने क्लिनिक में थेरेपी सेशंस चलाते हैं, इस चीज को बिल्कुल क्योर करते हैं। सेकंड, बी ओपन विथ योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर से अपनी एंजाइटी के बारे में बात करें, उससे आपकी वरीज थोड़ी कम होगी। गेट इंटीमेट इन अदर वेज। जरूरी नहीं है कि आपको इंटरकोर्स करना है, आप या आपके पार्टनर एक सेंशुअल मसाज ले सकते हैं, वार्म बाथ टुगेदर ले सकते हैं, या इवन इफ यू आर नॉट सेक्सुअली सेटिस्फाइड तो आप मास्टरबेट करने में भी हेल्प कर सकते हैं। इससे आपको प्रेशर नहीं होगा परफॉर्म करना सेक्सुअली। एक्सरसाइज, वर्किंग आउट करेंगे तो बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ते हैं, स्टेमिना इंक्रीज होता है और आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस एनहांस होता है। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। आप अपना दिमाग कोई रोमांटिक म्यूजिक या कोई सेक्सी मूवी पे लगाएं जब आप लव कर रहे हैं। थिंक अबाउट समथिंग दैट टर्न्स यू ऑन। अपना माइंड अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस से हटाएं या उस चिंताओं से हटाएं जो आपको एक्साइट करने से प्रिवेंट करें। मेडिटेशन एंड मेडिकेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मेडिटेट करें, डेली प्राणायाम करें, मेडिटेट करें, इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपकी एंजाइटीज दूर होंगी। मेडिकेशन भी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। ये मेडिकेशन मेरे क्लिनिक में अवेलेबल है, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, चाहे आप महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, या इंडिया या बाहर कहीं से भी हो, कनाडा से हो या अफ्रीका से हो। So I give online consultation as well, and this is a treatable cause. So if you are suffering from erectile dysfunction or sexual performance anxiety, आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम जरूर आपको मुझसे संपर्क कराएगी। थैंक यू।